नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, भारत त्योहारों का देश है और चुनाव लोकतंत्र का एक महापर्व कहा जाता है। बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो विधानसभा के चुनाव हो, लोकतंत्र का महापर्व हो और इसमें कटाक्ष न हो, संभव ही नहीं है। विगत दिनों जीतन राम मांझी ने अपनी तथाकथित उपेक्षा का आरोप अपने गठबंधन के सहयोगियों पर लगाया और आरोप लगाने के लिए उन्होंने राष्ट्रकवि रहे रामधारी सिंह दिनकर की रसमर्थी नामक कविता संग्रह से कुछ पंक्तियां निकालकर उस पर एक पैरोडी तैयार किया और उस पैरोडी पर ही राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, मीडिया की बहुत ही लाडली रही है, पहले खुद पत्रकारिता से जुड़ी रही है। उनके पिता पूर्व सांसद थे धर्मपाल सिंह। तो सुप्रिया श्रीनेत ने इस पर करारा कटाक्ष किया है। कहा है कि जीतन राम मांझी खुद को प्रधानमंत्री का चेला बताते हैं और प्रधानमंत्री का चेला नहीं, प्रधानमंत्री को कौरव, धृतराष्ट्र, दुर्योधन जो भी कह लीजिए बनाकर खड़ा कर दिया है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि रामधारी सिंह दिनकर ने क्या कहा, जीतन राम मांझी ने क्या कहा। हो न्याय अगर तो आधा दो, हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, दे दो केवल 15 ग्राम। आपको पता है जब भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के दरबार में पहुंचे थे कि भाई आप पांडवों को केवल 5 गांव दे दीजिए, वो उसी से अपना गुजर चला लेंगे। तो उस 5 ग्राम को 15 ग्राम में बदल दिया, मतलब 15 सीट जीतन राम मांझी ने मांगा और कहा कि 15 सीट आप दे दीजिए तो हम अपनी पार्टी का 8 विधायक जिता लेंगे, तो हमें राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा मिल जाएगा। क्योंकि अभी अगर हम मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं है तो एक दलित के बेटा को अपमानित होना पड़ता है। ये बात कही थी जीतन राम मांझी ने। आगे सुनिए, दोहरा देता हूं। हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असीना उठाएंगे। इसका मतलब था यही कि 15 विधानसभा सीट दे दीजिए, हम 8 जीत जाएंगे, 8 जीत जाएंगे तो हमें राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता को पैरोडी के रूप में प्रस्तुत किया था जीतन राम मांझी ने और कहा था कि प्रधानमंत्री के वो चेला है, प्रधानमंत्री के को छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं है, नहीं भी देंगे तब भी हम एनडीए से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन ये हमारा हक है, हमारा हक आप हमको दे दीजिए, ठीक है, हम आपके एहसानमंद रहेंगे, जीवन भर आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। मौका मिला कांग्रेस पार्टी को। एक तो दलित नेता हैं जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री हैं, ठीक है। तो इसी का लाभ उठाते हुए जीतन राम मांझी के इस बयान पर जो कांग्रेस पार्टी ने कहा, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, उसको भी सुन लेते हैं। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष मतलब आशीर्वाद समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य, जो था असाध्य साधने चला, मतलब जो असंभव था उसको साध रहा है। जब नाश मनुज पर छाता है के बदले सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, जब नाश एनडीए पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने, सुप्रिया श्रीनेत ने इसका कटाक्ष किया है। ये बताए बगैर
कि उनके गठबंधन में भी, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में भी बिहार में लगभग प्राय वही स्थिति है। न केवल बिहार में, अगर सुप्रिया सिंह ने इसमें बिहार की राजनीति में कूदी है तो देश भर की राजनीति में देख लीजिए कि जहां कहा जाता है कि दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार बनी है तो ऐसा आम आदमी पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों के कारण ही बीजेपी की जीत हुई। कांग्रेस पार्टी अगर सही तरीके से चुनाव लड़ती तो अरविंद केजरीवाल जीत जाते वहां पे। ऐसा कई लोग बताते हैं कि बिहार में यदि आरजेडी आज मजबूत हुई है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की भूमिका रही है। कई लोग ये बताते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा का जब चुनाव हुआ था तो लोकसभा चुनाव जब हुआ तो उसमें परिणाम महागठबंधन के पक्ष में था, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे चूंकि मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस के नाना पटोले वगैरह के द्वारा जिस प्रकार का माहौल तैयार किया गया कि नहीं, इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है, इसीलिए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अधिक सीटें मिलनी चाहिए, इसलिए मिलनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बन सके। नाना पटोले ने तो अपने आप को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया था। वही हाल हरियाणा में भी हुआ। हरियाणा में भी अगर आप देखिए तो वहां भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा के बीच जिस प्रकार, बीच में रणदीप सुरजेवाला के बीच जिस प्रकार का खेमाबंदी चल रहा था, जिस प्रकार का खेमाबंदी चल रहा था, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम तो भयावह हुआ। भयावह मतलब लोकसभा चुनाव में 6 महीना पहले लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, विधानसभा चुनाव में खत्म हो गई। छत्तीसगढ़ के अंदर भी आपसी अंतर्द्वंद के कारण ही कांग्रेस पार्टी हार गई विधानसभा चुनाव। कोई भी ऐसा राजनीतिक प्रेक्षक नहीं था जो कह रहा हो कि भूपेश बघेल की सरकार दोबारा इस बार नहीं बनेगी। ऐसा मानने वाले बहुत कम लोग थे। सब लोग मान रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, भूपेश बघेल फिर चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन नहीं जीत पाए। कारण क्या था? ऐसी ही परिस्थितियां थी। आंतरिक जो अंतर्द्वंद था, गठबंधन की राजनीति में अंतर्द्वंद होना, इस प्रकार की बातें होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। चूंकि जीतन राम मांझी की अगर हम बात करें तो बिहार में जीतन राम मांझी को, ठीक है, सीटें कम ज्यादा ये एक अलग विषय है। 2015 के विधानसभा चुनाव में जब वो एनडीए में थे तो उनको 19 सीटें मिली थी लड़ने के लिए, मात्र अकेले जीत पाए थे। खुद लड़े थे 2 विधानसभा सीट से, 1 सीट जीत पाए थे, 1 सीट हार गए थे। मैं जीतन राम मांझी की बात कर रहा हूं। 2 सीट से लड़े खुद, 1 ही जीत पाए। कुल 19 विधानसभा सीट पर लड़े थे चुनाव 2015 में। तो जीतन राम मांझी की क्या ताकत थी वो जीतन राम मांझी को पता चला 2015 में। 2019 में आप देखिए लोकसभा का चुनाव लड़े जीतन राम मांझी महागठबंधन के साथ, खुद भी उम्मीदवार थे, लोकसभा चुनाव लड़े, 1 भी सीट नहीं जीत पाए थे। ठीक है, तो ये इतिहास की बातें हैं, इसीलिए ये सब चीजें सब पर लागू होती है। लेकिन स्वाभाविक है, माने जो दलगत राजनीति है, चुनाव का मौसम है तो एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करना, लेकिन ये अच्छा लगता है। इस प्रकार के शब्दों के इस्तेमाल करके अगर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर कटाक्ष किया जाए तो ये सुखद संकेत है। बनस्पत जब हम अपशब्दों का इस्तेमाल अपने प्रतिद्वंदियों के लिए करते हैं तो वो बताने की इच्छा नहीं होती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।